इस वीडियो में अप्रैल 2026 का करंट अफेयर देखेंगे। अप्रैल 2026 का करंट अफेयर। स्काई ट्रैकर्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में 14वीं बार दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट किसे चुना गया है? सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनगणना 2027 के बारे में गलत है? तो यह 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, ये सही है। यह भारत का 18वीं जनगणना है, ये गलत है, 16वीं है। उसके बाद ये स्वयं गणना की सुविधा शामिल है, ये भी सही है। विकास एवं प्रगति शुभंकर, ये भी सही है। मियामी ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने अपने नाम किया है? आर्यन सवालेंका। 20वां सिटीज टुवार्ड्स जीरो वेस्ट पहल का उद्घाटन किस शहर में शामिल किया गया है? तो इसका हो जाएगा वर्कला, केरल में। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया चौथा सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? विशाल संशोधक। हाल ही में खबरों में छाई बाबा अल मंडेब जलमंडू मध्य किन जल निकायों को जोड़ती है? तो ये हो जाएगा इसका लाल सागर और अदन की खाड़ी को। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे नामित किया गया है? शीतला देवी को। इंडिया फार्मा 2026 सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर, गुजरात में। राज्य सरकार द्वारा लॉन्च योजनाओं के संदर्भ में गलत मिलान का पहचान कीजिए। स्टैंड विद हर, तेलंगाना, सही है। मुख्यमंत्री अपनी सुखी परिवार योजना, हिमाचल प्रदेश। हल्दी बॉर्डर अभियान, उत्तराखंड, ये भी सही है। बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना, बिहार, ये गलत है, ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। हाल ही में सेना के उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? धीरज सेठ ने। 1 अप्रैल 2026 को किस संस्था ने 91वां स्थापना दिवस मनाया? आरबीआई। 1 अप्रैल 2026 से भारत में कराधान, डिजिटल सुरक्षा और पहचान अनुपालन सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा सुधार लागू किया गया है? तो पुराने कानून की जगह आयकर अधिनियम 2025 का कार्यान्वयन, सही है। आरबीआई द्वारा सभी भुगतानों के लिए 2 कारक प्रमाणीकरण, सही है। पैन आवेदन अब डिजिटल और आधार लिंक्ड है, सही है। उपरोक्त में सभी। नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बन गया है? भारत। दूसरा पे फ्रांस और तीसरा पे स्पेन। अप्रैल 2026 में लोकसभा द्वारा पारित जन विश्वास संशोधन प्रावधान विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे आपराधिक अपराधों को सिविल दंड से बदलना। नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया है, नासा। नई प्रकाशित पुस्तक और लेखक के गलत मिलान की पहचान कीजिए। टाइम्स ऑफ टाइम, सुधा मूर्ति। उसके बाद करुणा द पावर ऑफ कंपेन, कैलाश सत्यार्थी। द गोल्डन रोड, विलियम डेलरिम्पल। द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, ये अमित शाह। उसके बाद इसका आंसर एक बार चेक कर लेंगे। नई प्रकाशित पुस्तक तथा लेखक गलत मिलान की पहचान कीजिए। इसमें हो जाएगा टाइड्स ऑफ टाइड्स, सुधा मूर्ति, ये सही है। करुणा द पावर ऑफ कंपेन्स, कैलाश सत्यार्थी, ये सही है। द गोल्ड रोड, विलियम डेलरिम्पल, ये सही है। द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, ये हो जाएगा शशि थरूर का, हो जाएगा शशि थरूर का है। ये तीनों सही है, ये गलत है। क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाल ही में जनफदा नामक एक अभियान किस देश में शुरू किया गया है? जनफदा ईरान में शुरू किया गया है। हाल ही में कक्षा 5 तक के सभी बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाओं को किस देश में समाप्त किया गया है? नेपाल में। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित IMEX TTX 2026 IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज टेबल टॉप एक्सरसाइज 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? केरल में। इसका अध्यक्षता भारत करेगा। हेड मतलब इसका अध्यक्षता
भारत, इंडिया। उसके बाद खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक 1 पे, 2 पे उड़ीसा और 3 पे झारखंड। भारत के पहले मानवयुक्त गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने किस स्थान पर मिशन मित्र शुरू किया है? तो लद्दाख में। हाल ही में एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में शीर्ष देश कौन सा स्थान दिया गया है? म्यांमार को। ये नहीं, इसका आंसर हो जाएगा इसमें, ये इसका है 23 में है। तो हाल ही में एक्सेस नाउ का कहाँ किया गया है? तो ये म्यांमार ही होगा। IMF विश्व बैंक की बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़। हाल ही में PM कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2027 तक के लिए। केंद्र सरकार ने हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो इसमें किया है, इसमें हिमालयी राज्य को सुविधा देने के लिए इसमें इसका था प्राइड ऑफ हिल्स। एनर्जी स्टैटिस्टिक जो इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य का पहला स्थान दिया गया है? तो इसमें हो जाएगा राजस्थान को पहला स्थान दिया गया है, दूसरा महाराष्ट्र को और तीसरा गुजरात को। बहु खतरा प्रारंभिक चेतावनी निर्णय प्रणाली MHEWDSS किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मौसम विज्ञान। केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पंप के लिए E20 ईंधन की आपूर्ति अनिवार्य कर दी है। E20 ईंधन का क्या अर्थ है? 20% इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को किस श्रेणी के अंतर्गत विश्वविद्यालय घोषित किया है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI द्वारा स्वीकृति टैक 003 क्यूडेंगा वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? डेंगू। भारत की तीसरी न्यूक्लियर से संचालित सबमरीन का नाम बताएं जो नौसेना में शामिल हुआ है। तो ये 2009 में अरिहंत शामिल हुआ था, 2024 में अरिघात, उसके बाद अरिदमन है 2026 में। ये 2026 में अरिदमन। हाल ही में वाशिंगटन DC मेयर चुनाव में किस पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार को जीत मिली है? तो रीनी संपत को। एरेना के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा बाजार के रूप में कौन सा देश उभरा है? चीन 1 पे, 2 पे USA, 3 पे भारत। यशोदा एंड कृष्णा पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई थी, सही है। यह सेफ्रोनार्ट की नीलामी में 162 करोड़ रुपए में बिकी है, सही है। यह अब तक की सबसे महंगी भारतीय कलाकृति बन गई है, सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक। एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट AIU रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग उल्लंघनों के कारण अयोग्य घोषित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? भारत 168। और तीसरा पे USA है और केन्या है सेकंड स्थान पे। किस राज्य के पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में शीर्ष सम्मान जीता है? त्रिपुरा। हाल ही में बिहार के किस जिले में इको पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया गया है? पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के चिउटाहा एवं गनौली क्षेत्र में किस पक्षी के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? गिद्ध के लिए। हाल ही में सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कृष्ण कुमार सिंह को। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन बन गया है? चीन सबसे ज़्यादा है, दूसरा नंबर भारत है। उसके बाद 42 प्रोटोटाइप ईस्ट ब्रीडर रिएक्टर गलत कथन की पहचान कीजिए। यह भारत का पहला केवल यूरेनियम आधारित परमाणु संयंत्र है, ये गलत है। यह जितना ईंधन खर्च करता है उससे अधिक उत्पन्न करता है, सही है। यह कलपक्कम में स्थित है और NPCIL द्वारा संचालित है, सही है। यह भारत के परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा है, सही है। 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट AIPDM 2025-26 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? नागपुर में।
भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? अंडमान निकोबार में। प्रवासी वन्यजीव के संरक्षण पर सम्मेलन CMM के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 की 15वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? ब्राज़ील में। प्रवासी वन्यजीव के संरक्षण पर सम्मेलन, ये तो सेम क्वेश्चन है। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन सफल ऑसिलेशन ट्रायल कहाँ किया गया है? सफल ऑसिलेशन कहाँ किया गया? तो इसका हो जाएगा सोनीपत, जिंद से सोनीपत के बीच में, हरियाणा में। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लीप लॉन्च किया है। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीन सांसद कौन बन गई है? क्वीर सांसद, तो क्वीर सांसद मेनका गुरुस्वामी बन गई है। वेस्ट बंगाल राज्यसभा LGBT से पहली सांसद बनी है ये। हाल ही में इसरो ने किस एम्स के साथ MOU साइन किया है? तो एम्स दिल्ली के साथ। स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ हम खड़े रहें थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 7 अप्रैल को। किस देश की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बनी है? पाकिस्तान। MSME निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPFM की शुरुआत की गई है। वित्त वर्ष 25-26 में प्रमुख बंदरगाह में किस बंदरगाह ने माल हैंडलिंग में सर्वोच्च प्रदर्शन किया है? दीनदयाल बंदरगाह। ये गुजरात में है, गुजरात। और इसके बाद उड़ीसा का है पारादीप, ये 2 नंबर पे है। हाल ही में नियुक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संबंध गलत मिलान का पहचान कीजिए। उचराल न्याम ओसोर मंगोलिया का प्रधानमंत्री सही है। मिन हाइंग म्यांमार का राष्ट्रपति सही है। टो लाम वियतनाम का राष्ट्रपति सही है। बालेन शाह पाकिस्तान का नहीं, नेपाल का। दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश बन गया है? तो चीन सबसे ज़्यादा बन गया है। चीन 1 पे, ताइवान 2 पे और 3 पे भारत। असम से GI टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक का पहली बार निर्यात किस देश को किया गया है? यूनाइटेड किंगडम को। केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन, अमरावती किस राज्य की अस्थायी राजधानी बन गया है? आंध्र प्रदेश की। ASF प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार पुरुषों की श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? अभय सिंह को। रक्षा, अर्धसैनिक बलों और सरकारी कर्मचारियों के लिए होम लोन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक NHB ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? गृह सुगम पोर्टल। विश्व के सबसे बड़े विद्युत शो इलेक्रामा 2027 17वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर हुआ ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। संयुक्त विशेष बल अभियान साइक्लोन 4 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो साइक्लोन किसके बीच में? तो साइक्लोन मिस्र के बीच में। हाल ही में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? वन हेल्थ समिट फ्रांस में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLIS FPI किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। 8वां पोषण पखवाड़ा 2026 का विषय क्या है? जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। RBI द्वारा जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार गलत मिलान की पहचान कीजिए। रेपो रेट 5.25 सही है। रिवर्स रेपो रेट 3.35 भी सही है। कैश रिजर्व रेशियो 4 ये गलत है। स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो SLR 18% सही है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SMOPI 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। कलाई 2 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो लोहित नदी पर, अरुणाचल प्रदेश। लेखक और नई प्रकाशित पुस्तक के संबंध में गलत मिलान का पहचान कीजिए। RK राघवन का ए रोड वेल ट्रेवल्ड सही है। TM कृष्णा का वी द पीपल ऑफ इंडिया भी सही है। आशुतोष अग्निहोत्री का सब पर राम तपस्वी राजा सही है। द
वंडरलैंड ऑफ वर्ल्ड, सीपी राधाकृष्णन। सही है। निम्नलिखित में से किन देशों ने पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया है? सी ड्रैगन 2026 में ये यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आशा भोसले मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनके बारे में सही कथन का पहचान कीजिए। 2000 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, सही है। 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित हुआ था, सही है। 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था, सही है। उपरोक्त में से सभी सही। एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बन गए हैं? विश्वनाथ सुरेश। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग के 7वें संस्करण किन दो देश के बीच में हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान। पेस उपग्रह मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन, नासा द्वारा। अमेरिका का सिएटल शहर स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी को। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? ये तो कैलाश सत्यार्थी हो गया। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक EPI के अनुसार सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश पहला पर है? स्विट्जरलैंड 1 पे, फिनलैंड 2 पे, आइसलैंड 3 पे। किस शहर में मेट्रो विश्वविद्यालय स्थापना को मंजूरी दी गई है? ग्रेटर नोएडा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस शहर में रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किस भाषा में भारत के संविधान का न्यूनतम संस्करण जारी किया है? सिंधी भाषा में। नीतीश कुमार के संबंध में गलत कथन का पहचान कीजिए। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है, सही है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं, नहीं गलत है, राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा। पूर्व केंद्रीय रेल और कृषि मंत्री रह चुके हैं, पहले रह चुके हैं केंद्रीय रेल मंत्री, सही है। पूर्व में 6 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं, सही है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड KABAL को किस देश में लिथियम अन्वेषण के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई है? और अर्जेंटीना में। नवनियुक्त अधिकारियों संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। निजार अहमदी राष्ट्रपति इराक के, सही है। टो लाम राष्ट्रपति वियतनाम के, सही है। नबील फहमी महासचिव अरब लीग का, सही है। तारिक रहमान प्रधानमंत्री नेपाल के, ये गलत है, बांग्लादेश के हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या है? 3.4% है। और ये अर्बन में है, शहर में, ग्राम में और हाल ही में इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहले संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर शायद नोडल है, इसका आंसर चेक कर लेंगे एक बार। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रमुख सेना का पद किसे संभाली है? तो इसमें हो जाएगा जनरल सुनान कॉयल ने। कॉमनवेल्थ गेम्स CWG 2030 में किन नए खेलों को शामिल किए जाने का फैसला किया है? हॉकी और क्रिकेट। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में किन नए खेलों को शामिल किया? हॉकी और क्रिकेट, सही है। साइकिलिंग से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली भारत की पहली दुनिया की दूसरी महिला कौन बनी है? साइकिल से पहुंचने वाली, तो इसमें हो जाएगा दिव्या सिंह। वनतारा विश्वविद्यालय नामक दुनिया का पहला वैश्विक वन्यजीव संस्थान कहाँ लॉन्च किया गया है? भावनगर। इसका जामनगर, अच्छा नाम भावनगर, जामनगर। हाल ही में भारत ने गहरे समुद्र जीवों के लिए किस रेफरल सेंटर को अपना राष्ट्रीय भंडार नामित किया है? भावनगर को। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? सम्राट चौधरी। जैव विविधता की रक्षा के लिए दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर में कौन सी विशेष सुविधा शामिल की गई है? एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर नियर फॉरेस्ट एरिया। हाल ही में खबरों में छाई रही लेक न्यूचैटल किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में। बदलते श्रम बाजारों में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा
शीर्षक वाली सब रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। भारत में क्वांटम परीक्षण की पहली सुविधा किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश, अमरावती में। मोसाद के इजरायली खुफिया और विशेष अभियान संस्था के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोमन गोफमैन को। CESCR आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति के लिए किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो प्रीति शरण को। हाल ही में सेफ हर साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए पूंजी जुटाने हेतु स्टार्टअप इंडिया फंड्स और फंड 2.0 के अंतर्गत कितनी राशि जारी की है? 10,000 करोड़। निम्न में से कौन सा पारंपरिक पर्व उड़ीसा संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा संगाई, ये मणिपुर का है। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 के संबंध में कौन सा गलत है? लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक अमित शाह ने प्रस्तुत किया, सही है। उद्देश्य लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना था, सही है। इसमें परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव, सही है। विधेयक लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो गया, सही है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हरिवंश नारायण सिंह की क्या विशेष उपलब्धि है? उपसभापति बनने वाले पहले नामित सदस्य रहे हैं। 1 सितंबर 2026 से एप्पल के CEO के रूप में टिम कुक के उत्तराधिकारी कौन बनने जा रहे हैं? तो जॉन टर्नर। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? कार्लोस अल्कराज और आर्यना साबालेंका, दोनों को। इसको मेल में मिला है और इसको फीमेल में मिला है। अप्रैल माह में महत्वपूर्ण दिवस संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। विश्व धरोहर दिवस, ये 18 को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। उसके बाद ये 21 अप्रैल को मनाया जाने वाला सिविल सेवा दिवस, सही है। 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस ही मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, सब सही है, ये गलत है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रिलॉस रक्षा समझौता किन देशों के बीच हुआ है? भारत और रूस के बीच में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता DA में 2% की वृद्धि की मंजूरी दी है। इसे किससे बढ़ाकर किया गया है? 58%, 60%, 58 से 60% कर दिया गया। R-37M मिसाइल का विकास किस देश ने किया था? रूस। बाजार हस्तक्षेप योजना MIS किस पहल का एक घटक है? तो PM आशा। स्माइल योजना सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? सामाजिक और न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। हाल ही में भारत का 99वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। और 100वां जो है जयप्रकाश है, जयप्रकाश नारायण। इसी का नाम सुरहा ताल भी है। बेतिया में। जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन विषय पर आधारित भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह IIWW 2026 के 9वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 8वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत अव्वल स्थान पर कौन सा जिला रहा है? अहिल्यानगर। 1 पे पुणे, 2 पे, 3 पे है इंदौर और चौथा पे है भोपाल। हाल ही में विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया है? संतोष कुमार को। भारत के 95 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आरुण्य घोष। अरब डिंगला 93 पे हैं, मयंक चक्रवर्ती 94, आर्यन बर्स ने 92। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीतिक वार्ता किस देश के बीच आयोजित की गई है? भारत और अमेरिका। इंफोसिस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कार्लोस अल्कराज को।
ग्रीन नोबेल कहे जाने वाले गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 कितने महिला को प्राप्त हुआ है? 6 महिला को। AI संचालित चैटबॉट अभय को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा लद्दाख में। अप्रैल 2026 को बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री कौन बन गए? सम्राट चौधरी। हाल ही में किस मंत्रालय ने VM फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किसे यंग ग्लोबल लीडर YGL 2026 नामित किया गया है? आर्थर लॉ को। हाल ही में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर श्रीनिवास राव को। TDIP टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? दूरसंचार मंत्रालय द्वारा। मोसाद के इजरायली खुफिया और विशेष अभियान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोमन गॉफमैन को। CESR आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति के लिए किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा प्रीति शरण को। हाल ही में ई-सेफर साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? तो ई-सेफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए पूंजी जुटाने हेतु स्टार्टअप इंडिया ऑफ फंड्स 2.0 के अंतर्गत कितनी राशि जारी की है? 10,000 करोड़। इनमें से कौन सा पारंपरिक पर्व उड़ीसा में संबंधित नहीं है? संगाई। रिपीटेड क्वेश्चन है। किस पूर्वोत्तर राज्य ने खासी और गारो भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी है? मेघालय का गारो खासी। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष का अनुबंध 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो किसका? तो अजीत अगरकर का। ऑस्कर्स ऑफ साइंस ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स अवार्ड 2026 किसे मिला है? प्रोफेसर डॉक्टर अतनुनाथ को। भारत ने सार्क मुद्रा विनियमन व्यवस्था को अंतर्गत के लिए कितना 30 अरब रुपए की पहली किस्त की अनुमति दी है? मालदीव को। अमेरिकी आर्मी वार कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया है? उपेंद्र द्विवेदी को। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडिया 2026 के मुताबिक एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क 1 नंबर पे। लेकिन एशिया का पूछ रहा है तो एशिया का गौतम अडानी हो जाएगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी NASSCOM का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? श्रीकांत वेलामाकनी को। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? फिनलैंड में। न्यायमूर्ति लिसा गिल को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश का। हाल ही में किस देश ने अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को अवांछनीय अनडिजायरेबल संगठन घोषित किया है? रूस ने। किस राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर का ASI द्वारा संरक्षण शुरू किया गया है? ओडिशा। जनगणना 2027 के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। RGI ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 शुरू किया है, सही है। विराट कोहली को एम्बेसडर नियुक्त किया गया, गलत है। सुदर्शन पटनायक को किया गया है, जो उड़ीसा के हैं, बालू से बनाते हैं चित्रकारी। सुदर्शन पटनायक। जनगणना 2027 का शुभांकर विकास और प्रगति है, सही है। उसके बाद 11,718 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, सही है। नीति आयोग के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, सही है। निर्मला सीतारमन अध्यक्ष हैं, गलत है। PM मोदी, PM ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष रहता है। अशोक कुमार लिहारी उपाध्यक्ष है, सही है। निधि छिबर मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, सही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया है? ऋषिकेश रॉय को।
उसके बाद ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी। 2008 के बाद जन्मे लोग कभी भी कानूनी रूप से सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। हाल ही में चौथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो बिश्केक में। वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन जीईएम पुरस्कार जीता है। गुटुर नगर निगम। विकासशील देशों द्वारा अप्रैल 2026 में शुरू किया गया उधारकर्ता मंच बोरोवर्स प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों को ऋण संबंधित मुद्दों पर समन्वय और चर्चा करने में सक्षम बनाना। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बिहार के किस स्थान पर प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया है? बिहटा में। किस राज्य संघ शासित प्रदेश के 5 नवगठित जिलों में नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर और द्रास है? इसका हो जाएगा लद्दाख। एशिया में लैंगिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास यूनेस्को की पहली चेयर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? पुणे में। बेनी मेनासे समुदाय मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो मिजोरम और मणिपुर में। लंदन मैराथन में 2 घंटे से कम में आधिकारिक रूप से मैराथन पूरा करने वाले एथलीट कौन बन गए हैं? सावे एथलीट सेबास्टियन सावे। नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? अलीम यूसुफ को। हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कानून पारित कर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? तुर्की। चौथा INSLN डाइव एक्सरसाइज 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? श्रीलंका के बीच में। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 का विषय थीम क्या है? सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित राजमार्ग यात्रा मौलिक अधिकार घोषित किया है? अनुच्छेद 21 के तहत। सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? सबसे ज़्यादा अमेरिका का है। उसके बाद 2 नंबर पे है चीन, 1 पे है अमेरिका, 3 नंबर पे रूस, जर्मनी है 4 नंबर पे। 27 अप्रैल 2026 को भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार FTA का हस्ताक्षर किया है? भारत न्यूजीलैंड के साथ। हाल ही में किस देश ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में भारतीय रत्न और आभूषण संस्थान के नए परिसर में उद्घाटन कहाँ किया गया है? उडुपी में। हाल ही में स्वदेशी AI ब्रांड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम प्रज्ञा सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? DRDO द्वारा। किस अफ्रीकी देश में आतंकी और विद्रोहियों के एक साथ हमले व हिंसा के दौरान वहां के रक्षा मंत्री की हत्या हो गई है? माली में। मौसम मिशन के अंतर्गत किस संस्थान ने महाबलेश्वर में एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार स्थापित किया है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कब से कब तक देश भर में अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की है? 4 से 10 मई। रिलीफ स्कीम रिसाइलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर रिपोर्ट फैसिलिटेशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। खबरों में रहा दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में एक माउंट किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो हो जाएगा USA में। UN इकोस्कोस के तहत किन निकायों के चुनाव में भारत ने निर्विरोध जीत हासिल किया है? विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग CSTD सही है। गैर सरकारी संगठन पर समिति NGO कमेटी सही है। कार्यक्रम और समन्वय समिति सही है। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शांति वार्ता मेजबान शहर कौन रहा? इस्लामाबाद। UNSC में हॉर्मुज जलमर्द को खोलने पर आधारित प्रस्ताव पर किन देशों ने वीटो का प्रयोग किया है? तो वीटो का किया है चीन और रूस ने। 10 अप्रैल को चंपारण सत्याग्रह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 108वीं वर्षगांठ। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हो गया है? गोवा। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत
नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन ने ड्राफ्ट बिल कब से लागू होगी? 31 मार्च 2029 से। 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? रायसेन में। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसरो द्वारा किया गया IADT 02 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट परीक्षण किस मिशन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 9वें हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर, इसमें हो जाएगा पोर्ट लुइस है। आयोजित किया गया था जो 10 से 12 अप्रैल 2026 तक चला। इसका मॉरिशस हो जाएगा, इसका पता नहीं क्या है। इसरो द्वारा किया गया IADT 02 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 2 परीक्षण किस मिशन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो द्वारा किया गया IADT परीक्षण गगनयान मिशन। चेक करके बताते हैं इसका गूगल का, इसमें दोनों का कंफर्म नहीं, लेकिन मॉरिशस होगा इसका और इसका गगनयान। यहाँ तक ख़त्म हो गया अप्रैल का।